दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में आज बड़ी हलचल मची हुई है। डोनाल्ड ट्रंप ने एक के बाद एक ऐसे फैसले लिए हैं जिनका असर सिर्फ अमेरिका पर नहीं बल्कि पूरी दुनिया की भू नीति पर पड़ेगा। पहले कनाडा और मैक्सिको पर टैरिफ लगाया और लिया यू टर्न, फिर पनामा जलमार्ग और ग्रीनलैंड में अमेरिकी प्रभाव बढ़ाने की कोशिश, वो भी ठंडे बस्ते में, और अब गाजा क्षेत्र पर नियंत्रण की रणनीति। इसके अलावा ट्रंप ने इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट (ICC) पर प्रतिबंध लगा दिया है और विदेशी सहायता कार्यक्रम USAID रोक दिया है, जिससे वैश्विक स्थिरता पर सवाल खड़े हो गए हैं। तो आखिर ट्रंप की इन नीतियों के पीछे असली खेल क्या है? क्या अमेरिका मध्य पूर्व में एक नया रणनीतिक मोर्चा खोल रहा है? क्या रूस और उत्तर कोरिया की नजदीकियां वैश्विक शक्ति संतुलन को हिला देंगी? इन सब सवालों का जवाब आज निकालेंगे तथ्यों और नीतिगत विश्लेषण के साथ। गाजा क्षेत्र पर अमेरिकी दखल, मध्य पूर्व में नया तनाव। ट्रंप ने अब एक नया विवाद छेड़ दिया है, गाजा क्षेत्र पर अमेरिका के नियंत्रण का प्रस्ताव। लेकिन इस फैसले ने अमेरिका के मित्र देशों को नाराज कर दिया है। सऊदी अरब, कतर और तुर्की जैसे देश इस कदम का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि उनका मानना है कि यह मध्य पूर्व में नया असंतुलन पैदा करेगा। गाजा पहले से ही इजराइल और फिलिस्तीन के बीच एक संघर्ष क्षेत्र है। अगर अमेरिका इसमें कूदता है तो यह न सिर्फ इजराइल फिलिस्तीन मुद्दे को जटिल बनाएगा, बल्कि ईरान और अरब देशों में भी तनाव बढ़ा देगा। तो सवाल यह है, क्या अमेरिका का यह दखल मध्य पूर्व में एक नया टकराव भड़का सकता है? रूस यूक्रेन तनाव में उत्तर कोरिया की एंट्री, नया समीकरण। रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे संघर्ष में अब उत्तर कोरिया की भागीदारी सामने आई है। खबरों के मुताबिक 10,000 से ज्यादा उत्तर कोरियाई सैनिक अब रूस के लिए मैदान में उतर चुके हैं। इससे दो बातें साफ होती हैं। पहला, रूस को सैनिकों की कमी हो रही है, इसलिए उसे उत्तर कोरिया जैसी ताकतों की जरूरत पड़ रही है। दूसरा, उत्तर कोरिया को नई रणनीति अपनाने का अनुभव चाहिए और किम जोंग उन अपनी रणनीति को असली परिस्थितियों में परखना चाहते हैं। यूरोप और अमेरिका इस पर नाराज हैं, क्योंकि अगर उत्तर कोरिया की संभाव्यता मजबूत हो जाती है तो रूस को एक नया रणनीतिक सहयोगी मिल सकता है। लेकिन सवाल ये है, क्या उत्तर कोरिया की ये भूमिका यूक्रेन संकट को और लंबा और जटिल बना देगी? ट्रंप ने जो बाइडेन की विशेष सुरक्षा मंजूरी खत्म की, सत्ता संघर्ष की नई चाल। ट्रंप ने जो बाइडेन और 51 पूर्व खुफिया अधिकारियों की विशेष अनुमति, सिक्योरिटी क्लियरेंस, रद्द कर दी है। ट्रंप का आरोप है कि बाइडेन की टीम ने 2020 के चुनाव के दौरान उनके खिलाफ झूठी कहानियां गढ़ी थीं। यह फैसला सत्ता संघर्ष का नया संकेत देता है, क्योंकि यह सीधे तौर पर अमेरिकी खुफिया एजेंसियों की स्वतंत्रता पर सवाल खड़े करता है। कुछ लोग इसे शक्ति का दुरुपयोग कह रहे हैं तो कुछ इसे न्याय मान रहे हैं। तो आपका क्या मानना है? यह ट्रंप का बदला है या एक जरूरी कार्रवाई? इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट (ICC) पर अमेरिकी प्रतिबंध, वैश्विक न्याय प्रणाली पर असर। ट्रंप ने हाल ही में इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट (ICC) पर आर्थिक प्रतिबंध लगाने का फैसला किया। यह वही न्यायाधिकरण है जो महत्वपूर्ण अपराधों की जांच करता है, लेकिन अमेरिका का तर्क है कि हम इस संस्था का हिस्सा नहीं हैं, इसलिए यह अमेरिका के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकता। इस फैसले से दो बड़े सवाल खड़े होते हैं। पहला, क्या अमेरिका अब अपने रणनीतिक अभियानों की जांच से बचना चाहता है? दूसरा, क्या यह फैसला वैश्विक न्याय प्रणाली को कमजोर कर देगा? ट्रंप की विदेशी सहायता USAID को रोकने का फैसला, अंतर्राष्ट्रीय नीति में बदलाव। ट्रंप ने कई देशों को दी जाने वाली अंतर्राष्ट्रीय सहायता रोक दी है, जिससे कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम बंद हो गए हैं। इसका सीधा असर पाकिस्तान का हुक्का पानी बंद होगा। तो अब आगे क्या होगा? क्या ट्रंप का गाजा क्षेत्र प्लान मध्य पूर्व में अस्थिरता बढ़ाएगा? क्या रूस और उत्तर कोरिया की रणनीतिक साझेदारी यूक्रेन संघर्ष को और जटिल बना देगी? क्या ट्रंप का ICC पर प्रतिबंध वैश्विक न्याय प्रणाली को प्रभावित करेगा? क्या अमेरिका की विदेशी सहायता रोकने का फैसला नई अंतर्राष्ट्रीय रणनीति का संकेत है? अंतर्राष्ट्रीय नीति में ये सारे फैसले दुनिया की नीति निर्माण प्रक्रिया को बदल सकते हैं। ट्रंप एक बार फिर अमेरिका फर्स्ट की नीति पर लौट रहे हैं, लेकिन इसके वैश्विक परिणाम क्या होंगे? हम इस पर नजर बनाए हुए हैं, फिर भी आपकी सोच हमें प्रेरित करेगी। कमेंट में बताइए कि आपको कौन सा मुद्दा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण लगता है। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।